लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही शेयर करें। आज के इस टॉपिक में हमारा टॉपिक रह गया था कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 4 पीढ़ियाँ पढ़ ली थी। और आज हम अगली पीढ़ी 5वीं पीढ़ी है वो उसका टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, जिसमें क्या है कि 5वीं पीढ़ी का कार्यकाल है जिसमें 1989 से मानी जा रही है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसमें आईसी की तकनीक है जिसका पूरा नाम है VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है जो अधिक सरल है। इस भाषा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी प्रयोग किया जा रहा है। और इसी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर है जो नैनो कंप्यूटर, जिसमें 10 से लेके और 9M निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर भी शामिल है। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ये कण युग में रहते हैं और क्यूबिट्स कहते हैं। एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिणाम का प्रयोग होता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं, क्योंकि इसमें 0 से लेके और 9 अंकों तक डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कंप्यूटर डिजिट कंप्यूटर पर आधारित ही होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप पर कार्य करते हैं, जिसमें हमारी गणना और क्षमता से संबंधित उसमें दोनों कार्य हो सकते हैं। इसी पर आधारित हमारे कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें अगले हमारा टॉपिक होता है क्षमता पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार। जो क्षमता होती है उसके आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आपके जनरल प्रोसेस कंप्यूटर होते हैं, जिसमें सामान्य कार्य किए जाते हैं एकदम नॉर्मल से। इनका प्रयोग घरों एवं दुकानों पर किया जाता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, बिल बनाने के लिए है, टाइप करने के लिए है। जैसे हमारे मेडिकल स्टोर है उसमें भी यही काम में लिया जाता है। अगला है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशेष कंप्यूटर। यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विभाग, कृषि विज्ञान, युद्ध, अंतरिक्ष आदि विज्ञान के क्षेत्र में संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ये है हमारे कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को कुछ ही अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है कार्य के आधार पर कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो कार्य करने के आधार पर पहला है माइक्रो कंप्यूटर। यह माइक्रो एक छोटा कंप्यूटर होता है। माइक्रो जो कंप्यूटर है उसका आकार छोटा होता है। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है, क्योंकि छोटे होते हैं। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है डेस्कटॉप, जो हम टेबल पर रखकर कार्य करते हैं। अगला है लैपटॉप, जिसको हम कहीं पर भी यात्रा में कहीं जा रहे हैं वहाँ पे हम साथ ले जाके कार्य कर सकते हैं, कहीं भी रखकर हमारे घर में कार्य कर सकते हैं। दूसरा है पेंटोम कंप्यूटर। चौथा पॉइंट है नोटबुक कंप्यूटर, जिसको हम कहीं भी हथेली पर रखें। और अगला है टैबलेट कंप्यूटर, जो हमारे मोबाइल से संबंधित काम में लिया जाता है। जिसमें पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। वे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम टेबल पर रखकर कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। अगला है लैपटॉप कंप्यूटर। यह साइंस में बहुत छोटे होते हैं।
इन कंप्यूटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, यात्रा में कार्य कर सकते हैं। अगला है पल्म टॉप कंप्यूटर। यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। अगला है हमारा नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिनको हम हथेली में रखकर कार्य कर सकते हैं। अगला है टैबलेट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटी साइज के होते हैं। वे मोबाइल से बड़े होते हैं, जो ये टच स्क्रीन के होते हैं, जो सरकार के द्वारा ये भी जो 75% से ऊपर थी, 80 से ऊपर थी, उन बालिकाओं को दिया गया था उपहार के रूप में। अगला है फिर हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में कार्य किया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है मिनी कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर जो बड़ी कंपनियों, सरकारी अफसरों, ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए किए जाते हैं, जिसमें पीडीपी ऐड के नाम से जाना जाता है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के प्रयोग में किए जाते हैं।